तो अभी तक हमने +1 में अपने पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके, फिजिक्स क्या होती है, उसकी अलग अलग ब्रांचेज क्या है, उसके बारे में हम पहले ही जानते हैं, हम ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपने पास टर्म आती है कि फिजिकल क्वांटिटी। ओके, you all know about this, a quantity which can be measured, a quantity which can be measured, okay, by an instrument, measuring instrument, to satisfy the डिफरेंट लॉज। ओके, फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होते हैं, तो उन सब लॉज में क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज का हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है। तो जिसका मेजरमेंट हम कर पाते हैं वो क्या है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब देखिए, अगर कोई हम ये कहें कि क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी क्या होती है कि जैसे मैं लिख दूं एक वर्ड ब्यूटीफुल, ठीक है, या फिर एंग्री, तो कौन सी चीज कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इस चीज को क्या हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मींस हम कौन किसको कितनी, कोई गाड़ी है वो किसको कितनी अच्छी लग रही है उसको हम कुछ मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सिर्फ अपने हिसाब से उसका एनालाइज कर सकते हैं कि वो सुंदर है। एंग्री मतलब किसी को गुस्सा आया है, ठीक है, कितना आया है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। बट अगर हम कहें कि मास, लेंथ, टाइम कितना हुआ है हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेंथ क्या है उसको मेजर कर सकते हैं, मास कितना है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इनको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। तो यही हमने लिखा उसमें कि जो फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मेजर हो सके बाय एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, और क्वांटिटी क्या रह जाती है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, तो वो हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू एन यू। Q क्या है यहाँ पे, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। मास हो सकता है, लेंथ हो सकती है, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एटसेट्रा, बहुत कुछ हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मास है तो कितना, 10, 20, 5, 8 जो भी है, और यू क्या है, उसकी यूनिट। यू क्या है, उसकी यूनिट, या फिर ये कह सकते हैं मेजरिंग यूनिट। देखिए हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो उसके मेजरमेंट की जो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड है, वो क्या होगा, अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, मास m इज इक्वल टू 10 kg। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, 10 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, उसकी मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, तो हम मास को मेजर कर सकते हैं, मास फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है कि उस क्वांटिटी का नाम, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मींस उसका मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट।
ओके, तो ऐसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। यूनिट क्या होती है? देखिए, हमने बात की है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको मेजर किया जा सके, तो फिर ये मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट को देख लेते हैं। मेजरमेंट क्या है? हमने कहा कि हम किसी को मेजर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, वो मेजर कर पाए तो फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन बात आती है कि फिर ये मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, मेजरमेंट का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास ये बोर्ड ही है, ठीक है, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए बोला जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड उठा के लाते हैं। जैसे कि ये मान लो 1 फुट है। क्या है ये? एक फुट है ये। ओके, लेंथ की यूनिट होती है फुट, तो ये 1 फुट है और ये स्टैंडर्ड है। ओके, तो कहा गया है कि आप इसका लेंथ को मेजर करिए। तो आप क्या करेंगे, इस लेंथ को इसके साथ कंपेयर करेंगे ऐसे। ठीक है, मान लो इसमें 8 टाइम्स आ गया। कितने बार आ गया ये इसमें रिपीट होके 8 टाइम्स आ गया। एक बार में कितना आता है? ये कितना मेजर कर रहा है, कितना कवर करता है? 1 फुट। तो अगर ये इसमें 8 टाइम्स रिपीट हो जाता है तो इसका मतलब ये कितना है? ये 8 फीट है। समझ में आई बात? या फिर हमारे पास क्या है, बहुत सारे मतलब सब्जी है हमारे पास, हमें उसको देखना है कि वो कितनी है, अमाउंट उसको मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वो जो 1 किलोग्राम का जो हमारे पास बाट जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे पास जो होता है, हम क्या करते हैं, जो तराजू जो हमारे पास होता है, बीम बैलेंस जिसको कहते हैं, एक साइड उसको रख दिया, ठीक है, और उस यूनिट वो 1 kg वो यूनिट है मास की, स्टैंडर्ड है वो। ओके, दूसरी साइड हमने कुछ जो भी पोटैटो टोमेटो जो भी थे हमने डाले उसमें, तो क्या हो गया, जैसे ही वो दोनों बैलेंस में इक्वल हुए हमने उसको साइड में रख दिया, फिर हमने और डाले, ऐसे ऐसे करके हम बार बार ये रिपीट करते गए। और वो जो भी ढेर हमारे पास था, हमने देखा कि वो प्रोसेस, वो जो स्टैंडर्ड था, वो 10 टाइम्स उसके साथ क्या हुआ, कंपेयर करते करते 10 टाइम्स आया उसमें। तो हम क्या कहेंगे, एक बार में कितना हो रहा था 1 kg, तो 10 टाइम्स में कितना हो गया 10 kg। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मेजरमेंट का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, comparison of a physical quantity which is to be measured, okay, with a standard, which is known as a unit, which is known as a unit। बात समझ में आई? हम कंपैरिजन करेंगे उस स्टैंडर्ड के साथ, किसका, उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसको कि हमें मेजर करना है। ओके, और जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे पास क्या, वो स्टैंडर्ड का नाम क्या होता है, यूनिट होती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, इस कंपैरिजन प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके ना, सॉरी, मेजरमेंट बोलते हैं। और यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है जो कि हमें मेजरमेंट में काम आता है। ओके, अब बात आती है कि जो यूनिट हमारे पास है, ये अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी अलग अलग यूनिट होगी। तो फिर सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है, उनका कैसा डिवाइड करके रखते हैं। तो हम देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
उसमें हमारे पास जो पहला होता है वो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सेकंड है वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल हम समझते हैं, बेसिक को हम फंडामेंटल कह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, और ये अल्फाबेट्स ए जो है उसका बी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए अपने आप में ए है, उसका बी से कोई मतलब नहीं है, बी वहां है या नहीं है डजेंट मैटर। फिर बी अपने आप में यूनिक है, उसको सी से या ए से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स उसके हैं इंग्लिश के, इसमें ये सारे अपने आप में यूनिक हैं। दैट इज बेसिक फंडामेंटल, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। बट इनके यूज से बनने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स, वो क्या है? डेराइव्ड है। अगर हमने ये सारे कुछ लिख भी रखे हैं, देखिए अगर हमने यूनिटी लिखा है तो इसमें UNIT, तीनों चारों ये मिलके अल्फाबेट्स क्या बना रहे हैं? एक वर्ड बना रहे हैं, यूनिट। इसका मतलब जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंग्लिश के इन बेसिक अल्फाबेट। यूनिट वर्ड जो है या मेजरमेंट वर्ड जो है वो इंग्लिश के इन बेसिक अल्फाबेट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये डेराइव्ड हो गई। ये वर्ड जो बना हमारे पास ये क्या है? डेराइव्ड है, विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ बेसिक अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। बात क्लियर हुई? ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि देखिए कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और डेराइव्ड क्या होंगी? इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके, या तो उनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट पावर्स में क्या करते हैं हम? अलग ही एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड। जैसे कि अलग अलग अल्फाबेट्स का यूज करके हम इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये भी सब क्या है? डेराइव्ड है ये। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो देर आर 7 फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, PQ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कहीं आपको 3 मिल जाए लिखी हुई कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो भी आपको कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी होता है। देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है उसमें चलिए इनको लिस्ट लिखने से पहले मैं आपको अच्छा, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। बस शॉर्ट में हम इतना ही लिखेंगे, बाकी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा एज इट इज, इसी तरह की चीजें लिखी होती हैं, ये डेफिनेशन यही मिलेंगे आपको, ठीक है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। और हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इसको यहीं लिख देते हैं, चलिए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है दीज आर डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल। तो सिंपल है, आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में अच्छे से ये, ठीक है। मींस जो फिजिकल क्वांटिटी हम फंडामेंटल का यूज करके ड्राइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके,
तो हम अभी क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। देखिए अगर ये फंडामेंटल या जो भी हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अच्छा इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन पहले हम ये पढ़ के ओके इसके साथ एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि यूनिट, देखो अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो डेफिनेटली इनकी यूनिट भी होंगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक टेबल बना लेते हैं, सीरियल नंबर, उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद है नेम ऑफ यूनिट, ओके, उसके बाद है सिंबल ऑफ यूनिट। अलग अलग नहीं करना पड़ेगा हमें इनको, ओके। तो हमारे पास ये एक हम फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो यूनिट है उसका नाम, और फिर उसकी यूनिट का जो सिंबल है वो, ओके। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम। मास की जो एसआई, देखो मैंने यहाँ लिखा है नेम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई क्या है या अलग और सिस्टम क्या है वो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो नेम ऑफ यूनिट मींस मास फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट किलोग्राम होती है, सिंबल केजी होता है, ओके। लेंथ यूनिट मीटर, सिंबल एम, स्मॉल एम। टाइम सेकंड, सेकंड को एससीसी या फिर ओनली एस से भी लिख देते हैं हम। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर, ये सब तो आपने वैसे भी सुन रखे होंगे। इसमें ये भी सुन रखा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यूनिट सिंबल भी इसका एमोल होता है, ठीक है, ये हटा दो बस। एक हमने यहाँ पे आपने ये नहीं सुना होगा, लुमिनस इंटेंसिटी, ओके। लुमिनस इंटेंसिटी उसकी यूनिट होती है कंडेला, और या फिर सिंबल लिखे तो सीडी। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ओके। बट इसके अंदर अब कुछ सोचने वाली बात अलग से ये है कि देखिए आप कहीं कहीं पे लिखे, मैंने कहा था ना 7 की जगह 3 भी मिल सकता है। ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको बोला जाता है एक्चुअल में ऐसे बेसिक या फिर फंडामेंटल, इन 3 को ही बोला जाता है जनरली। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स में अभी हम +1 में हमारा पहला पोर्शन क्या है, इस यूनिट के बाद हम मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे। ये मेजरमेंट डायमेंशन यूनिट के बाद हम मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, आपने नाम सुन रखे होंगे, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर एक्सेट्रा, जो भी है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं 3 से डिराइव हो जाएंगी, मास, लेंथ और टाइम से। ये जो टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ, ये आगे के हम काफी आगे चले जाएंगे फिजिक्स में, तब इनका कहीं जाके यूज आएगा। मींस मोस्ट ऑफ द, ये कहीं कहीं मिलेंगे हमें, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, ये चार्ज के अंदर मिल जाएगा हमारे पास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो केमिस्ट्री में यूज होने वाली है एक तरह से। कंडेला वो हमारे पास इस लेवल पे यूज ही होती नहीं, मिलेगी हमें, ठीक है। बट जो ज्यादा बेसिक हमारे पास है वो कौन है, ये 3 है, मास, लेंथ और टाइम। इन्हीं के बेसिस पे हम सारा क्या करने वाले हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज से हमने स्टार्ट किया है और आगे तक जाएंगे हम फिजिक्स में, मैकेनिक्स तक पढ़ते पढ़ते, ये सब मास, लेंथ और टाइम के बेसिस पे होगा। मींस ज्यादा बेसिक क्वांटिटीज कौन सी हमारे पास, ये 3 है, ओके, मास, लेंथ और टाइम, ओके। अब कहता है कि ये ड्राइव क्या है भाई, जैसे स्पीड, क्या, जैसे स्पीड ले लीजिए। स्पीड क्या होता है, एक तरह से लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेंथ क्या है हमारे पास, फंडामेंटल, टाइम क्या है, फंडामेंटल। क्या मिल गया हमें, स्पीड मिली ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे हमारे पास फोर्स भी हो सकता है, या एक्सेलेरेशन जिसको कहते हैं, एक्सेलेरेशन ले लीजिए। एक्सेलेरेशन क्या होता है, स्पीड
या फिर कह दीजिए वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड ही होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड या वेलोसिटी हम पहले ही बता चुके हैं कि वो फंडामेंटल के यूज से आई है, और अब ये क्या है, टाइम के साथ, और इसको एक बार डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी ये कह सकते हैं ओवरऑल हम कि इनके अलावा जो भी बच गई, ये जो फंडामेंटल है इनके अलावा और जो भी बच गई वो क्या है हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी फिजिक्स में। ओके, अब बात आती है कि इसमें दो और है फिजिकल क्वांटिटी, देखिए उनको अक्सर हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो एंगल आपने पढ़ा अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा, हमने पीछे पढ़ा है, अभी भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास प्लेन एंगल ही था, जिसकी यूनिट क्या होती है, इसी के आधार पे लें तो सेकंड नंबर पे ये यूनिट होती है इसकी रेडियन, या फिर RAD इसका सिंबल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, और इसका सिंबल हमारे पास हो जाएगा SR। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग कुछ दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका नाम हमने अलग से लिख दिया। ये इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये इनसे अलग हैं, क्योंकि देखिए एंगल हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करते हैं बट इसकी यूनिट नहीं होता। जनरली हम बात करते हैं कि ये डायमेंशन लेस होती है बट यूनिट नहीं होती, बट डायमेंशन वगैरह अभी हम पढ़े नहीं है, तो वहां जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि कैसे रेडियन है क्या है। ठीक है, आपको इसमें ध्यान हो तो हमने शायद रेडियन और रेडियन के बारे में हम पहले बता चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स में हम एंगल का मेजरमेंट हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स में कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्साडेसिमल, सेंटासिमल और हमने सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने ग्रेड, डिग्री और रेडियन, और डिग्री और रेडियन के रिलेशन हमने पढ़े थे। ठीक है, तो हमें उसको दोबारा बताने की जरूरत शायद नहीं होगी। तो हमने इन मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों पे कंसंट्रेट करना है, और यही हमारे पास मैकेनिक्स में यूज होने वाली तीन बेसिक क्वांटिटीज हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हम थोड़ा सा एक बार यूनिट की बात कर लेते हैं। ये जो केजी है, 1 केजी किसको कहा गया, 1 मीटर किसको कहा गया, 1 सेकेंड। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं इसमें, देखिए 1 केजी, 1 केजी किसको कहा गया है कि एक ब्लॉक है या सिलेंडर कह सकते हैं। इस सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम, प्लैटिनम एंड इरिडियम रिजर्व्स इन ब्यूरो, स्पेलिंग में भी करेक्ट, रिक्वायर्ड करेक्शन, रिजर्व्स इन ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, मेजरमेंट। वहां एक सिलेंडर है या जिसको प्रोटोटाइप कह सकते हैं, जिसको ब्लॉक कह सकते हैं। सो सिलेंड्रिकल एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का जो वेट है ना, उस वो जो मास है वो क्या कहा गया है, 1 केजी माना गया है। सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम रिजर्व्स इन इज टेकन और कंसीडर एज 1 केजी स्टैंडर्ड। मीन्स उस ब्लॉक को क्या बोला गया है कि इसका जो मास होगा उसी मास को हम क्या कहेंगे, 1 केजी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा जो मेजरमेंट है वो एक ही जगह से कंट्रोल होता है और ओवरऑल द वर्ल्ड। क्लियर। दूसरा है 1 मीटर, किसको कहा गया है,
ये बोलता है 1 मीटर। मैं इनकी हल्का आपको डेफिनेशन बस एक तरह से समझा रहा हूं, आप लिख सकते हैं अपने तरीके से इसको। 1 मीटर क्या है? ये कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट, लाइट की बात करेंगे हम इसमें, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1/3 into 10 raised to power 9 second is equal to 1 मीटर। बस सिंपल। देखिए लाइट की स्पीड ये होती है, सॉरी 8, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कहा गया है कि लाइट जो है ना 1/3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको क्या माना गया है? 1 मीटर माना गया है। ठीक है, और उस 1 मीटर का स्टैंडर्ड यहाँ पे रिजर्व है। ओके, जैसे मान लो अगर डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है तो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और टाइम कितना 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 सेकेंड। कैंसिल आउट, क्या बचता है? 1 मीटर ही बचता है। ठीक है, क्या कह गया कि जो लाइट है हमारे पास वो इतने सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। स्टैंडर्ड हो गया, ये कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। ओके, ऐसे ही सेकंड और सेकंड ही बचा, थर्ड सेकंड को मेजर किया गया पेंडुलम से। ठीक है, कि हमारे पास जो पेंडुलम होता है स्टैंडर्ड पेंडुलम, जिसमें या फिर उसको कुछ एटम्स के वाइब्रेशन से भी कंपेयर किया गया है कि जो वाइब्रेशंस का टाइम है उससे कंपेयर करके कुछ समथिंग वाइब्रेशंस इसमें बताए गए हैं, जिन वाइब्रेशंस को क्या कहा गया है कि जितना टाइम इन वाइब्रेशंस में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड बोलते हैं। ओके, तो इनके डेफिनेशन एक बार हम रिकॉल कर लेंगे बुक से भी, ज़्यादा हमारे लिए इतना वो नहीं है कि हम इनको क्रैम करके रखें, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है कि कैसे स्टैंडर्ड लेके इनको बताया गया है, कैसे मेजरमेंट के टूल्स बनाए गए हैं हमारे पास। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो यूनिट हमने लिया, हमने पढ़ा यूनिट क्या है। ठीक है, मास की यूनिट भी हमने देखी केजी होती है, लेंथ की यूनिट देखी हमने मीटर होती है, बट हमने एक मास की यूनिट तो ग्राम भी पढ़ी है हमने। ठीक है, तो ये क्या है? वो अलग अलग हमारे पास क्या एक सिस्टम है इनके मेजर। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, भाई अलग क्या है इनमें कि जैसे स्टार्टिंग से लेते हैं कि हमारे पास ना 4 सिस्टम बनाए गए अलग अलग। एक था FPS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम, तीसरा है हमारे पास MKS सिस्टम, फोर्थ हमारे पास है SI सिस्टम। एंशिएंट टाइम की अगर बात करें तो मेजरमेंट सब अपना अपना रखते थे, कुछ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था नहीं मेजरमेंट का, तो सबका अपना अपना था। तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी ट्रेडिंग में कि अगर हम किसी को कुछ चीज़ बेच रहे हैं, हम एक गांव से दूसरे गांव में ले लें, तो हम मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस गांव में मेजरमेंट के लिए क्या बोला गया, इसको 1 फीट कहा गया, दूसरे गांव में कहता है कि हम तो इसको 1 फीट मानते हैं। तो अगर हमें किसी को कोई चीज़ इस तरह की लेंथ वाली मेजर करके बेचनी है या उनसे खरीदनी है तो दिक्कत आ रही है कि वो कहते हैं हमारा तो 1 फुट इतना होता है, तुम्हारा 1 फीट इतना है, तो गड़बड़। ऐसे ही अलग अलग देशों कंट्रीज के बीच की बात करें तब प्रॉब्लम थी। तो फिर कोशिश की गई कि अपना अपना सिस्टम उसमें बनाएं। तो जो फ्रेंच हैं, सबसे पहले जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया FPS। ठीक है, इसके अंदर कहा गया कि जो मास होगा वो मेजर होगा पाउंड में। पाउंड, ठीक है, सुना होगा आपने पाउंड। और लेंथ जो मेजर होगी वो मेजर होगी फुट में। समझ रहे हैं ना?
उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मास किस में मेजर होगा, पॉन्ड में, लेंथ किस में मेजर होगी, फुट में, और टाइम किस में मेजर होगा, सेकंड में। ये माना गया इसमें। क्लियर? तो फिर सीजीएस सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने अपना बनाया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मास मेजर होगा वो होगा ग्राम में, जो लेंथ मेजर होगी वो होगी सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर को CM ऐसे लिख देते हैं, ग्राम को हम GM से लिख देते हैं, या ओनली G से भी लिख देते हैं कई बार। और टाइम इन्होंने भी कहा सेकंड में ही, टाइम सेकंड में मेजर होगा, ठीक है। और लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में। डन। बट फिर ये है तो गए, ये इनका अपना हो गया, ये इनका अपना हो गया। अभी भी अलग अलग है कुछ हद तक, कुछ लोगों का अपना अलग हो गया, कुछ का अपना, या कुछ कंट्रीज का अलग अलग अपना अलग हो गया। उसके बाद बात की गई कि ओवरऑल द वर्ल्ड एक सिस्टम बनाने की कोशिश, जिसको बोला गया है मीट्रिक सिस्टम। क्या कहा गया, जिसको मीट्रिक सिस्टम कहा गया। और वो इससे ही कुछ रिलेट करता हुआ सिस्टम है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसको ही रिलेट करता हुआ हमारे पास MKS सिस्टम था, जिसमें मास को मेजर किया गया किलोग्राम में, kg, और लेंथ को मेजर किया गया मीटर में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को मेजर किया गया सेकंड में। डन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट ये जो हमारे पास MKS सिस्टम है, जब तक ये MKS सिस्टम था तब तक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज ये 3 ही काउंट की गई है। ये 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज काउंट की गई हैं। फिर कहा गया कि एक सिस्टम, मतलब ये कह सकते हैं ना कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, बट वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमियां हैं। हमने उस इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड खुद किया, या फिर ये कह सकते हैं हमने वो इंस्ट्रूमेंट किसी को बेच दिया और उसने अब उसको अपग्रेड किया। जब अपग्रेड किया उसको, उसकी जो कमियां थी उनको दूर किया, तो फिर क्या हुआ, उसका नाम बदल देते हैं। जैसे अलग अलग गाड़ियां आती हैं, पिछले मॉडल की गाड़ी थी उसमें कुछ कमी थी, उन्होंने एक दूसरा नाम रख के दूसरा मॉडल निकाला, और जो पिछले वाले में जो कमियां थी उनको दूर कर दिया, ठीक। तो ऐसे ही हमारे पास जो SI सिस्टम था उसमें क्या किया गया, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज rationalized form of MKS system. But in this there are more fundamental physical quantities. इस सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो 3 से बढ़ के कितनी हो गई हैं, 7 हो गई हैं, ठीक है। बट इन दिस सिस्टम देयर आर मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, विच आर 7 नाउ, 7 नाउ। बस इसमें कुछ नहीं है, या फिर कुछ कन्वर्जेंस, जैसे कि मान लो हमारे पास एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या है, अभी तो हम जूल पढ़ते हैं, ठीक है, पहले कैलोरी थी, कैलोरी। अब कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल भी है, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तो इनमें कन्वर्जन भी होना चाहिए कि हम कैलोरी से जूल में जा सकें और जूल से कैलोरी में जा सकें, ठीक है। तो वो कन्वर्जन पॉसिबल हुआ इस सिस्टम में।
इस एसआई सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और हम यही यूज कर रहे हैं अब, ठीक है, या फिर सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं ज्यादा। तो ये जो कैलोरी और ये जूल है, ये एनर्जी की यूनिट थी, तो इनमें कन्वर्जन जब तक कहते हैं एमकेएस सिस्टम था तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था। थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया गया, उस सिस्टम को नाम ऐसा ही रख दिया गया, तो पता चला कि हाँ 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। एक तरह से हम मतलब जो भी कमियां रह गई थी एमकेएस सिस्टम में उनको एसआई में दूर किया गया। तो हमारे पास ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं अलग अलग, ठीक है। और हमने देखिए मास, लेंथ और टाइम को ही देखा है कि इसको किस में मेजर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो ये 3 ही है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज होती हैं फिजिक्स में, या इन्हीं से वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्म होने वाली है। ओके, चाहे फोर्स हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे प्रेशर हो, वो सब, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे एरिया हो। ओके, तो ये हमने पढ़ा फंडा। और ये जो यूनिट है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगी, डेराइव्ड की यूनिट क्या हो जाएंगी, डेराइव्ड स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, हमें पता है। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं जितनी भी, चाहे फंडामेंटल हो चाहे वो डेराइव्ड हो, उनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, उनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या होती है? देखिए, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इसका मास क्या है, मैंने कहा मान लो इसमें ½ kg, क्या कहा मैंने, ½ kg। ओके, सामने वाले को आंसर मिल गया। क्या मेरा आंसर कंप्लीट था? बिल्कुल मेरा आंसर कंप्लीट है, ½ kg। इसके अलावा इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर किसी ने मुझसे कहा कि इस एक ऑब्जेक्ट पे, चलिए इसी पे लगा लेते हैं, ये आप इस वॉल पे 10 न्यूटन फोर्स लगाइए। क्या लगाइए इस पे? 10 न्यूटन फोर्स। उसने मुझसे बोला 10 न्यूटन फोर्स। मैं खड़ा हूं अभी भी, क्यों? क्योंकि मुझे कमांड अभी कंप्लीट नहीं मिली। उसने बोला 10 न्यूटन फोर्स लगाइए, कहा ही नहीं कि इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है। या फिर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पेन है, किसी ने बोला इस पे फोर्स लगाइए 2 न्यूटन, तो अब सोचना पड़ेगा किधर लगाना। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि फोर्स किधर लगाना है, फायदा क्या। कोई मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है इस साइड से 20 न्यूटन, कोई इस साइड से, तो ये मैटर कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है फोर्स की। अगर किसी ने मुझसे कहा कि ठीक है कि मैं तेरे घर से 2 किलोमीटर दूर मिलता हूं, अब उसने सिर्फ इतना ही कहा कि 2 किलोमीटर दूर मिलता हूं, लेकिन 2 किलोमीटर दूर किधर मिलेगा, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, जो भी किस डायरेक्शन में मिलेगा, मीन्स वो जो इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी अपने एड्रेस की वो कंप्लीट नहीं है। उसमें एक चीज की कमी है, वो क्या है? डायरेक्शन की कमी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मीन्स हम ये लिख सकते हैं इसमें, which requires only magnitude, only magnitude to define a physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो
वो क्या है, स्केलर फिजिक्स। टाइम किसी ने पूछ लिया कितने बज गए, मैंने कहा 10 बज गए, तो ठीक है 10 बज के 10 मिनट 15 सेकंड हो गए, बिल्कुल सही आंसर। उसमें डायरेक्शन की जरूरत, ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि 10 बज गए नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ में, ईस्ट में, जो भी है, हमें ऐसा नहीं बताना। लेकिन वेक्टर में क्या, इसमें एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, और भी बहुत सारी, स्पीड एटसेट्रा। हमें इनमें से कुछ ऐसे याद नहीं रखना, हम जैसे टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे सब हमारे पास आती जाएंगी। कुछ का हमें ऑलरेडी पता है, लेंथ का हो गया, मास का हो गया, लेंथ अभी पढ़ेंगे हम, मास है उसका हमें ऑलरेडी पता है, टाइम है उसका भी पता है कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कहता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो है which requires magnitude and direction to define the physical quantity। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करना है तो वो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया फोर्स, कितने न्यूटन लगा, किस डायरेक्शन में लगा, ये बताना पड़ेगा हमें। मोमेंटम, कितना मोमेंटम है किसी मूविंग बॉडी के पास, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से मान लो किसी भी रैंडम पॉइंट से 100 मीटर दूर, बट किस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट होती है, स्ट्रेट, ठीक है, एटसेट्रा। एक चीज इसमें और इंक्लूड कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसके साथ साथ एंड ऑल्सो obeys the वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, उसका एडिशन नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाए कि 2 kg और 4 kg, तो हम बता देंगे कि टोटल कितना हो गया 6 kg। लेकिन हमसे कहा जाए, देखिए अगर कोई बोले कि m1 इज इक्वल टू 2 kg और m2 इज इक्वल टू 4 kg, तो m क्या हो जाएगा 2 kg प्लस 4 kg इक्वल टू 6 kg। डेफिनेटली यही आंसर आएगा और कोई चांस नहीं इसमें किसी दूसरे तरीके का। बट इस केस में देखिए, अगर F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन है और F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन है, तो F जो है वो 10 माइनस 5 न्यूटन भी आ सकता है, जो कि मिनिमम होगा। मैक्सिमम 10 प्लस 5 न्यूटन भी आ सकता है, और इनके बीच में भी कहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास फोर्स होगा, ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास वो ग्रेटर देन, देखिए 5 न्यूटन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 न्यूटन और लेस देन इक्वल टू 15 न्यूटन, ये रेंज में आ सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो F1 है और F2 है उसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की उस ऑब्जेक्ट पे। समझ में आई बात? ये मिनिमम इतना आ सकता है, मैक्सिमम इतना आ सकता है, या फिर उनके बीच में कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन। यहाँ हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, हमने सीधा क्या किया 2 kg प्लस 4 kg 6 kg, और 6 kg आएगा इसका आंसर, इसके अलावा और कोई पॉसिबल भी नहीं है। तो हमारे पास दो कैटेगरी हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज की, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक और भी होती है वैसे टेंसर, जिसका जिक्र हम करेंगे आगे चल के कभी, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, जिसको डिफाइन करने के लिए, या ये कह सकते हैं डायरेक्टली जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओके, यूनिट मैग्नीट्यूड।
और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो। ये वेक्टर हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास एक तरह है जो वेक्टर है, ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। अपनी जो काइनेमेटिक्स है उसको स्टार्ट करने से पहले हम यही पढ़ेंगे वेक्टर। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में लिखा भी था इसको, बट उससे पहले मैं यूनिट डायमेंशन पढ़ा देता हूँ, फिर हम वेक्टर के ऊपर जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी और उन सब का इंट्रोडक्शन कि डिराइव्ड क्या है, फंडामेंटल क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। ओके, उसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन, फिर डायमेंशन एनालिसिस, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके।